नमस्कार दोस्तों। 27 मार्च 2021 को चीन और ईरान के बीच 25 साल का एक रणनीतिक समझौता हुआ था। इस समझौते को कहा गया ईरान चाइना 25 ईयर्स कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उस समय चीन के राष्ट्रपति थे जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति थे हसन रोहानी। मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी कि चीन अगले 25 साल में ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। कहा गया था कि तेल और गैस सेक्टर में भारी पैसा आएगा, रेलवे, बंदरगाह और सड़कें बनेंगी, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ेगा, बैंकिंग और फाइनेंस में जुड़ाव बढ़ेगा, सैन्य सहयोग भी बढ़ेगा। सुनने में ये डील गेम चेंजर लग रही थी। तो अब असली सवाल, क्या ये 400 अरब डॉलर का पक्का कानूनी निवेश था? तो असल में ये बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एक दीर्घकालिक ढांचा था। इसमें संभावित निवेश की बात की थी, मतलब ये गारंटी नहीं थी कि पैसा तुरंत या तय समय में आएगा। यही से असली कहानी में अंतर शुरू होता है। चीन ने पाकिस्तान में लगभग 60 अरब डॉलर का निवेश शुरू किया था सीपैक के तहत। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट ज़मीन पर दिखे, जैसे सड़कें बनी, बिजली प्रोजेक्ट बने, बंदरगाह विकसित हुआ। लेकिन ईरान में 400 अरब डॉलर की चर्चा के बावजूद वैसे बड़े प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण बताते हैं कुछ सीमित निवेश हुआ, तेल व्यापार भी जारी रहा, लेकिन 400 अरब डॉलर जैसा बड़ा निवेश दिखा नहीं। जमीन पर वो बदलाव नहीं आया जिसकी उम्मीद की गई थी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान, उन्होंने हाल में बयान दिया कि चीन ने मुश्किल समय में अपेक्षित सहयोग दिया नहीं। 400 अरब डॉलर की जो बात हुई थी वो ज़मीन पर दिखी नहीं। ईरान को अकेला महसूस हो रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि जो बड़ी रकम का वादा था वो हकीकत में उतरा नहीं। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस कहानी में नया मोड़ आता है। हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, क्षेत्रीय हमलों के आरोप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और सैन्य तैनाती बढ़ना। कई विश्लेषक कहते हैं कि वॉर जैसी स्थिति बनती दिख रही है। यही वो बिंदु है जहां चीन ज़्यादा सावधान हो गया। अब समझिए, अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधी भिड़ंत होती है तो ईरान में निवेश जोखिम में पड़ेगा। ईरान में जो चालू प्रोजेक्ट है वो भी रुक सकते हैं और सैन्य टकराव से बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो नष्ट हो सकता है। अमेरिका चीन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, चीन एक व्यावहारिक देश है। वो युद्ध के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश नहीं करेगा। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ईरान तनाव की वजह से चीन भी सतर्क है। वो बड़े निवेश को रोक कर स्थिति देखेगा। वो तेल खरीद सकता है लेकिन भारी पूंजी निवेश से बचेगा। ईरान पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध जारी है। अगर चीन खुलकर भारी निवेश करता है तो इसकी कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। डॉलर आधारित लेन देन रुक सकता है। पश्चिमी बाजार प्रभावित हो सकते हैं। चीन के लिए अमेरिका और यूरोप का बाजार ईरान से कहीं बड़ा है, इसलिए वो जोखिम मापकर कदम उठाएगा। अब एक गहरी बात, संभव है कि 400 अरब डॉलर का आंकड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। अमेरिका को दबाव में लाने की रणनीति भी हो सकती है और घरेलू जनता को भरोसा दिलाने का तरीका भी हो सकता है। लेकिन जब जमीन पर निवेश की बारी आई तो वैश्विक राजनीति और आर्थिक जोखिम भारी पड़ गए। इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या है वो देखते हैं। ईरान को समझ आया कि चीन भी मदद करेगा नहीं। अमेरिका के प्रतिबंध अभी भी प्रभावी है। चीन युद्ध जैसे माहौल में बड़े निवेश से बचेगा और मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति में संतुलन बना हुआ है। अगर तनाव और बढ़ता है तो चीन और भी पीछे हटेगा। तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति में घोषणाएं बड़ी बड़ी होती है, रकम बड़ी सुनने को मिलती है, लेकिन असली फैसला जमीन की हकीकत करती है। 400 अरब डॉलर की बात तो हुई, लेकिन प्रतिबंध, युद्ध जैसा माहौल, आर्थिक जोखिम, इन सब ने उस वादे को रोक दिया।
ईरान के राष्ट्रपति का बयान सिर्फ शिकायत नहीं, वो एक संकेत है कि राजनीति में दोस्ती भी हितों से चलती है। चीन ने पूरी तरह रिश्ता तोड़ा नहीं, लेकिन उसने जोखिम नहीं लिया और यही असली कहानी है।